बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त सफदर अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह चौक आज़म मंडी से ख़रीदारी करने के बाद जो जानवर आए हैं फार्म पे, उनकी आज मैं आपको तफसील से वीडियो दिखाऊंगा कि वो कौन से जानवर थे, किस कलर के थे, किस हाइट के थे, और उसके बाद उनकी डिवर्मिंग का भी सारा तरीक़ेकार कि कौन कौन सी हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं और मौसमी हम इस वक्त कौन सी कर रहे हैं कि जिस बीमारी का ख़तरा है उससे पहले हम कौन सी एहतियाती जो वैक्सीन है वो कौन सी इस्तेमाल हमने की है और क्या वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद हम इनको खुराक कौन सी दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि जो जानवर पहले दिन हम लेके आते हैं उनको कौन सी खुराक दें, कितना वंडा दें और कितनी देर तक वनडे की जो मकदार है थोड़ी देनी चाहिए और कब बढ़ानी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक पेज और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। माशाल्लाह जानवर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मंडी से 2 दिन आने के बाद की वीडियो है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं, पेट इनके बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। क्योंकि एक तो ये है कि सफ़र बहुत लंबा था, 12 घंटे का सफ़र था, उस वजह से भी जानवर बहुत थकावट महसूस करते हैं। उसके बाद जब नई जगह पे आते हैं तो यहाँ पे ये खुराक पे जल्दी लगते नहीं हैं, तो यानी कि हमने पहले दिन से इनको सैलेज वंडा वगैरह इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब्ज़ चारा हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाते, और साथ ही हमने इनको आलू भी इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया था। तो चाहे ये थोड़ा खाएँ ज़्यादा खाएँ, लेकिन ये जो इनकी प्रॉपर खुराक है हम वही इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर खुराक इस्तेमाल नहीं करवाएंगे ये उस पर लगेंगे नहीं। अगर हम इनको सब्ज़ चारा ही डालते रहे तो जिस दिन भी हम इनको वंडा या सैलेज या आलू वगैरह डालेंगे तो ये फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम इनको पहले दिन से ही जो इनकी प्रॉपर ग़िज़ा है हम उसी पे ही स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया इन्होंने, आज तीसरा दिन है, तो आस्ता आस्ता ये सैलेज वंडे पे आना शुरू हो गए हैं। थोड़े से हमने आज आलू भी इनको खिलाए हैं, तो ये आलू भी खाना शुरू हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला और 2 से 3 दिन के बाद ये प्रॉपर मुकम्मल जो इनकी खाने की एवरेज है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, और ये मुकम्मल एक जैसे पुराने जानवर खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही खाना शुरू हो जाएंगे। ये माशाल्लाह आपको पुराने जानवर नज़र आ रहे हैं जो पहले के खड़े हुए हैं। कीचड़ बहुत है, क्योंकि एक तो आलू खा रहे हैं और दूसरा ये कि धूप निकल नहीं रही। तकरीबन 1 माह ही हो गया कोई सही तरीके से धूप नहीं निकली। इस वक्त भी ये तकरीबन बादल ही हैं, बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन फ़िलहाल बारिश हुई नहीं है। तो अब आते हैं कि हम इनको डिवर्मिंग कौन सी करते हैं, वैक्सीन हमने इनको कौन सी की है, तो वो भी मैं आपको 1 बाय 1 वैक्सीन जो हमने की है या जो भी मेडिसिन हमने इस्तेमाल की है उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी हमने मेडिसिन इस्तेमाल की है। तो यानी कि हमने जब आए हैं रात को, तकरीबन हम 12-1 बजे रात को इधर पहुँचे हैं फार्म पे, तो उस वक्त इनको वैसे हमने आके बांध दिया, यानी कि ये थके हुए थे, आते ही बैठ गए। यानी कि उसके बाद जो अगला दिन शुरू हुआ है तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इनकी डिवर्मिंग की है। डिवर्मिंग हम नेल्ज़ान प्लस करते हैं, ICI की एक और अब नई आई है, वो भी नेल्ज़ान प्लस ही, उन्होंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, तो यानी कि वो हमने डिवर्मिंग की है। उसके बाद हमने एवोटेक इस्तेमाल किया है, हेपासेल इस्तेमाल किया है, और उसके बाद जो मौसमी वैक्सीन थी वो हमने इस्तेमाल की, गलघोटू की वैक्सीन इस्तेमाल की है, और जो सबसे अहम थी वो हमने FMD यानी कि मुँह खोर की जो वैक्सीन थी वो हमने इम्पोर्टेड जो वैक्सीन थी वो इस्तेमाल की है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। अब जो आगे आने वाला मौसम है वो मुँह खोर की बीमारी का मौसम होता है, वो एहतियात बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही ये सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, यानी कि फरवरी में सर्दी कम होना शुरू हो जाती है, गर्मी आना शुरू हो जाती है, तो उस वक्त मुँह खुर की बीमारी का हमले होने का ख़दशा होता है, डर होता है। ऐसे ही जब ये अक्टूबर गुज़रता है तो उस वक्त के बाद जब सर्दी आना शुरू होती है तो उस वक्त वैक्सीन करनी पड़ती है मुँह खुर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मुँह खुर की वैक्सीन की है, गलघोटू की है, एवोटेक जो चीचड़ों के लिए होता है, ख़ारिश के लिए होता है वो इस्तेमाल किया है, हेपासेल जो मैदे के लिए होता है, जिगर के लिए होता है वो इस्तेमाल किया है, और डिवर्मिंग तो हमने करनी थी इनकी वो क्लिनजिंग वगैरह के लिए, मैदे को साफ़ करने के लिए, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है। और उसके बाद आते हैं ग़िज़ा की तरफ के ग़िज़ा हम इनको कौन सी दे रहे हैं। तो सर हमने पहले दिन से ही जब रात को आए, दूसरे दिन जब इन्होंने खुरली में देखा है तो उनके सामने आलू पड़े हुए थे, इनके सामने सैलेज पड़ा हुआ था, तूड़ी थी और वंडा था, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। तो ये 2 से 3 दिन हो चुके हैं इनको आए हुए। तो आज ये थोड़ा सा खाना शुरू हुए हैं, क्योंकि जब 2 दिन भूख लगी है तो इनको पता चला है कि और कोई चीज़ नहीं मिलनी खाने के लिए, तो ये मजबूरन खाना शुरू हो गए हैं।
कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे ये 1-2 दिन और गुजरेंगे, ये इनकी जो खुराक है ये पूरी करना शुरू कर जाएंगे। जब भूख ज़्यादा लगेगी तो ये ज़्यादा खाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इनके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी। अभी थोड़ा सा सर्दी की वजह से है कि थोड़ी सी वीकनेस है, और सर्दी की वजह से ऊपर से भी सर्दी है, और अभी मैदा भी खाली हो तो वो ज़्यादा थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। लेकिन कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दिन की बात है। उसके बाद जब ये प्रॉपर खुराक पे लग जाएंगे, आलू पे, सैलई पे, वनडे पे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो भी होता है, लेकिन हमने अपनी कोशिश करनी होती है कि इनको जल्दी से जल्दी जो इनकी खुराक है उसी पे लगा दें। अब आगे बात आती है कि वंडा कितना डालना है। तो भाई हमने आज इनको जो वंडा इस्तेमाल करा है वो तकरीबन 1 किलो के हिसाब से इस्तेमाल करा है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा ये वंडा खाएंगे उतनी इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा आएगी, ये सर्दी को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद बात रही सैलेज की। सैलेज हमने इनको अभी इस्तेमाल शुरू करवाया, तो तकरीबन खाते थोड़ा है, 1-2 दिन हुए आए हुए। तो लेकिन हम जो फ़र्स्ट टाइम है, अब हम इनको आलू ही खिलाएँगे, और जो सेकंड टाइम है वो 2-4 दिन हफ्ते के लिए सैलेज खिलाएंगे, वो भी इतना सा जितना ये खा सकते हैं, तकरीबन 2-4 किलो 5 किलो एक दिन में। क्योंकि ये अभी छोटे हैं ना, थोड़े वज़न के हैं, यानी कि ये जो हमने ख़रीदारी की है, ये हमारी एवरेज जो आई है वो 200 kg की आई है। कभी ये भी दिन होते थे कि हम जो जानवर ख़रीदते थे वो 250 kg से नीचे होता ही नहीं था, इससे ऊपर ही हम ख़रीद करते थे। लेकिन वक्त की बात है, तो इस वक्त इनकी जो एवरेज है वेट की वो तकरीबन 200 किलो है। तो इस वजह से इनकी जो खुराक की रेशो है वो भी कम होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में खुराक की हमने कभी भी कमी आने नहीं देनी। कोई भी जो फार्मर है, जो दोस्त आप सुन रहे हैं, तो ये ज़रूर ख्याल करें कि इस ठंड में, इतने सर्द मौसम में इनकी जो खुराक है ना वो पूरी होनी चाहिए। जब खुराक पूरी होगी तो इनको सर्दी असर नहीं करेगी, तो ये अपनी जो ग्रोथ है वो बरकरार रखेंगे। तो बाकी रही बात मंडियों की, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो मंडियाँ हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं। वज़न थोड़ा है जानवरों का, लेकिन जो रेट है वो 300 kg वाला ही मिल रहा है, लग रहा है रेट। यानी कि छोटे जानवर की अब कीमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ा जानवर वैसे ही नहीं मिल रहा। तो कोई मसला नहीं, ये सब वक्त के साथ चलता रहता है, परेशान नहीं होना। जो दोस्त अभी सोच रहे हैं कि फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो सोच समझ के फ़ैसला करें। और जो दोस्त ये फ़ैसला कर चुके हैं कि फार्मिंग शुरू करनी और जानवर ख़रीदने हैं, तो फिर अब देर ना करें। क्योंकि मेरा मशवरा है कि अब जो आने वाला मौसम है ना, बहुत आइडियल मौसम होता है फरवरी के बाद। तो एक तो यह है कि इस मौसम में जानवर ग्रोथ बहुत करते हैं, दूसरा यह है कि इस वक्त अगर मंडियां तेज़ चल रही हैं तो फैक्ट्रियों का रेट भी बहुत बढ़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के ये जो जानवर हैं, जब ये रमज़ान के बाद कुर्बानी से पहले सेल करेंगे फैक्ट्रियों में, तो वो ज़बरदस्त रेट हो चुका होगा। लेकिन जो इनमें से 2 दांत हो जाएंगे वो हम फैक्ट्री को बिल्कुल नहीं देंगे, वो कुर्बानी के लिए हम उनको रखेंगे। लेकिन जो 2 दांत नहीं होंगे वो हम फैक्ट्री को देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक ये फैक्ट्री के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर लेंगे, और अगर जो कुर्बानी वाले होंगे तो वो तो फिर ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।